आप 5 स्टार होटल में जाते हो तो उसमें देह का सुख होता है कि आत्मा का सुख होता है? देह का। परंतु अभी आप इस कथा में बैठे हो, इस बैंक्वेट हॉल में बैठे हो, यहां देह का सुख है कि आत्मा का सुख है? आत्मा का। कैसे? आपको कैसे पता? क्योंकि देह का सुख जो होता है ना, उसमें कंफर्ट जोन देखा जाता है। देह को जहां कंफर्टेबल लगता हो हम वहां बैठेंगे। वैसे तो कंफर्ट जोन यहाँ पे भी कम नहीं है, एसी चल रहे हैं और ज्यादातर लोग कुर्सियों पर ही बैठे हैं, गिनती के लोग ही नीचे बैठे हैं बेचारे। चलो हो सकता है सबके घुटनों में दिक्कत हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कुर्सियां ही ज्यादा लगी हैं, नीचे बैठने की जगह भी कम है। लेकिन कंफर्ट जोन यहां पर भी कम नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज और है जिससे आपका कंफर्ट जोन नष्ट हो रहा है, वो ये कि आप 4 घंटे मौन बैठे हो, आप बोलोगे नहीं, आप दूसरे को सुन रहे हो। कल मैंने कहा था ना, गीता में भगवान कहते हैं संसार में 2 काम सबसे कठिन हैं अर्जुन। पहला काम, बिना किसी की मदद के स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना, बिना किसी की सहायता ली, थोड़ा कठिन होता है। और दूसरा कठिन काम, बहुत देर तक शांत रह के किसी और को सुनना। तो जहां कहीं भी आप आत्मचिंतन करते हो और देह सुख का विचार नहीं करते, उसी स्थिति को कहते हैं परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। श्रीमद् भागवत क्या करती है कि एक बार कथा सुनने वाले को बार बार परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होती है। मतलब उसको फिर देह सुख मिले ऐसी इच्छा नहीं रहेगी, उसको बार बार लगेगा कि आत्म सुख ही मिले। कहने का अभिप्राय, बहुत ज्यादा कथा सुनने वाले लोग, बहुत ज्यादा कथा सत्संग प्रेमी लोग, उनको इससे मतलब नहीं कि दाल में नमक कम है, सही बात कह रहे हैं हम। उनको इससे मतलब नहीं कि सब्जी कैसी बनी है, उनको इससे मतलब नहीं कि रोटियां गर्म है कि ठंडी हैं। वो जैसी उनको जो प्राप्त हो जाएगा वो सब सेवन करेंगे, क्योंकि उनको देह सुख की ज्यादा इच्छा फिर रहती नहीं है। सुबह से मुंह फुलाए घूम रहे थे कोई, तो आपने जाके पूछा क्यों भैया इतने उदास क्यों हो? रात में एसी नहीं चला मेरा, रात भर सोया नहीं मैं। बोले पंखा तो चल रहा था। बोले पंखे में नींद कहां आती है? इसको क्या कहते हैं? देहाभिमान। क्या कहते हैं? देहाभिमान। परंतु जब व्यक्ति बहुत सत्संगी हो जाता है ना, तो वो देहाभिमान से शून्य होता चला जाता है। धीरे 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 उसका जो देह का अभिमान है, जो कंफर्ट जोन्स हैं, जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत कम व्यवस्थाओं में, सीमित स्थिति में भी प्रसन्न होने लग जाता है। ये सत्संग का प्रभाव होता है बंधु। हम लोगों की ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है ना, त्यों त्यों हमारे सुख के दायरे भी बढ़ते चले जाते हैं। मैं कभी कभी अपनी कथा में कहा करता हूं, जितना छोटा बच्चा उतनी सस्ती खुशी, और जितना बड़ा बच्चा उतनी महंगी खुशी। 9 महीने के बालक को अगर रो रहा हो तो आप टॉफी भी नहीं, टॉफी का जो रैपर होता है ना, ऐसे चिर 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 करके उसके सामने धर दो, उसकी आवाज भर कर दो, वो उसी में ही शांत हो जाएगा। उसको चाहे कितनी भी गहरी चोट लगी हो, लेकिन 9 महीने का बालक, उसके सामने आप झुनझुना ऐसे हिला के धर दो, उसी से ही खुश हो जाएगा। लेकिन वही बालक 19 साल का हो जाए और रोए, उसको झुनझुना दिखाओ, बेटा शांत हो जा, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो मम्मा, मैं 19 साल का होगा, ये क्या झुनझुना दिखा रहे हो मुझे? अच्छा चल झुनझुना नहीं चाहिए, ले वो एक गाड़ी आती है ना, उसको पीछे करो, आगे भागती है, देख नहीं होगा शांत। जितने बड़े हम होते चले जाते हैं, हमारी खुशियां उतनी महंगी होती चली जाती। लेकिन महंगी से महंगी खुशियों से भी अपने आप को प्रसन्न करने के बाद एक उम्र ऐसी आती है, उसके बाद पुनः फिर कम होता चला जाता है।
व्यक्ति, फिर उसकी खुशियां सस्ती होती चली जाती। बड़े बुजुर्ग जितने ज्यादा हो जाते हैं, अब उनको तुम बच्चे कितने भी महंगे महंगे फोन दे दें, कितने भी महंगे कपड़े दे दें, कोट दे दें, जूते दे दें, घड़ी दे दें, उनको ज्यादा उसकी इच्छा नहीं रहती। बंधुओं देखो, एक बात मेरी सुनिएगा, वृद्ध जब हम हो जाते हैं तब हमको विषयों से इतनी प्रसन्नता क्यों नहीं होती? क्योंकि हम इतना उपभोग कर चुके हैं, हमें पता चल जाता है कि कुछ भी कर लो एक समय आकर के नीरस ही लगेगा। ये बात हम पहले ही क्यों नहीं समझ जाते? ये बात हम अपनी युवावस्था में ही क्यों नहीं समझ जाते? क्यों? आज के युवाओं को एक रोग हुआ है बंधुओं, और वो रोग पता है क्या है? वो डीअटैच नहीं हो पाते चीजों से। अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे अपनी मनपसंद चीजें हो, कि उससे फिर डीअटैच होना उसके लिए बहुत मुश्किल है, और वही फिर डिप्रेशन आदि का कारण बनता है। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है ना, बुजुर्गता की ओर हम जाने लगते हैं, तो देखो वो बहुत जल्दी डीअटैच हो जाते हैं। माता पिता जब हम छोटे थे तब ज्यादा गुस्सा करते थे, अब हम बड़े हो गए, वो थोड़े वृद्ध हो गए, अब वो इतना गुस्सा नहीं करते हमारे ऊपर। क्यों? अब वो समझ गए हैं। धीरे धीरे वृद्धावस्था जब आती रहती है तो व्यक्ति जो है वो डीअटैच होना शुरू कर देता है। सत्संग का प्रभाव ये होता है, कथा प्रवचन आदि इन सब का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति अपने बहुत कम आयु में समझने लग जाता है कि भाई संसार के किसी भी विषय भोग वस्तु से ज्यादा अटैचमेंट मत करो। जितना हो सके आत्म सुख के कारणों को जीवन में लाओ, देह सुख की चीजों से जितना हो सके दूर रहो। मैंने अपने जीवन की दूसरी कथा न्यूयॉर्क में की थी। तो जब मैं गया तो जहां मेरी कथा थी वहां के एक परिवार ने मुझे कहा, महाराज जी कल हम आपको मैनहट्टन घुमा के लाएंगे। मैंने कहा चलो। तो दूसरे दिन मैं उनके साथ घूमने गया, मैनहट्टन घुमा के लाए। महाराज जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सब जगह घुमा के लाए। लौट करके जब मैं वापस आया तो जहां मेरी कथा चल रही थी वहां मंदिर था, वहां के पुजारी जी ने अगले दिन की छुट्टी ले ली मुझसे बिना पूछे। क्यों ली? बोले वो भी मुझे मैनहट्टन घुमाने ले जाना चाहते थे। तो दूसरे दिन पुजारी जी आ गए, बोले महाराज जी शाम को 7 बजे से कथा है, पूरे दिन आप क्या करेंगे? मैंने कुछ नहीं। बोले चलो आपको मैनहट्टन घुमा ला। मैं तो कल घुमाया। बोले मैंने छुट्टी ली है आपको घुमाने के लिए, आज और चलो। फिर से वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये वो सब घुमा। तीसरे दिन एक डॉक्टर साहब आए। वो डॉक्टर का नाम तो मुझे याद नहीं, पर जब मैं 4 साल का उम्र का था तो पिताजी के साथ गया था, तो मेरा एक दांत हिल रहा था तो उन्होंने निकाला था वो। तो वो आकर के मुझसे बोले महाराज जी मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। बोले मैं वही हूं जिसने आपका दांत निकाला था 4 साल की उम्र में। अरे मैंने कहा तो मुझे क्या याद है अभी? मैंने कहा बताओ। बोले आज हम अपने क्लिनिक को बंद करके आए हैं। मैंने कहा काहे को? बोले आपको मैनहट्टन घुमाना है। अरे मैंने कहा भैया मैं घूम लिया, 2 दिन से रोज जा रहा हूं, अब मेरा मन नहीं है। कहने का अभिप्राय, मैनहट्टन हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, चाहे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो, कई लोगों के सपने होते हैं वहां घूमने के, जाने के, न्यूयॉर्क सिटी की रात देखने के। लेकिन 1 दिन 2 दिन, और इन 2 दिनों में स्थिति हो गई कि अब तीसरे दिन मुझसे कोई कह रहा है तो मेरा मन नहीं है जाने का। इसका मतलब क्या है? वस्तु संसार की कितनी भी श्रेष्ठ हो, उसका अति भोग जब आप करोगे तो उससे मिलने वाला सुख कम हो जाता है। बड़ा पाव अच्छा लगता है किसी को? कितने खा लोगे? 1 खा लोगे, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे। ज्यादा कोई खिलाने का प्रयास करेगा तो वही अगर कोई 4 बड़ा पाव खा ले
और उसके सामने कोई और बड़ा पाव खाओ तो वो कहे मुझे मत दिखाओ, मुझे अजीब सा लग रहा है अंदर से, मेरे सामने खाओगे तो मेरे को जो है वमन की इच्छा होगी। होता है ना ऐसा। जो भोग वस्तु आपको इतना सुख देती है उसकी अति हो जाने पर उसी से आपको दुख मिलने लग जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि सांसारिक विषय भोग वस्तु जो हैं उनका एक सीमित दायरा है, वो उससे ज्यादा आपको सुख नहीं दे सकती। तो फिर ये बात हम पहले ही क्यों नहीं समझ जाते कि उसकी तरफ हम अग्रसर ना हो। परम धर्म का मतलब ही यही है कि भागवत व्यक्ति को देह नहीं आत्म सुख के विषय का चिंतन कराना प्रारंभ कर देती है। इस सभागृह में 2-4 लोग ऐसे भी बैठे हैं जो मेरी लगभग कथाओं में जब भी मुंबई आता हूं तो मुझे दिखते हैं, आते हैं। और ऐसा नहीं वो आसपास से ही आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं, 2-2 घंटे की ट्रेवल करके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? यहां पर ना तो मैं उनका नाम बोल रहा हूं, ना मैं उनको मंच पे बैठा रहा हूं, ना उनका बहुत ज्यादा सम्मान कर रहा हूं, फिर भी वो क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहां देह सुख नहीं मिल रहा है, उनको आत्म सुख मिल रहा है। और देह सुख को सुख कहते हैं, आत्म सुख को आनंद कहते हैं। आनंद और सुख में यही अंतर है। जहां देह को प्रसन्नता मिले वो सुख है, लेकिन जहां आत्म सुख प्रकट हो उसको आनंद कहते हैं। और आनंद सांसारिक वस्तुओं से नहीं मिलता, कृष्ण नाम से मिलता है, कृष्ण कथा से मिलता है, कृष्ण दर्शन से मिलता है, कृष्ण भोग से मिलता है, कृष्ण प्रसाद से मिलता है, कृष्ण सुमिरन से मिलता है। और माफ कीजिए, जिसको एक बार आनंद आने लग गया ना, वो फिर सुख की स्थिति में नहीं जा पाएगा, वो सुख के काम को नहीं कर पाएगा। अब मैं अपनी एक प्राइवेट स्थिति बताऊं तो मैं भी जीन्स पहनता था, मैं भी टी शर्ट पहनता था, मैं भी आजकल के बच्चों की तरह मैं भी घूमता था, आज भी घूमता हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं पहन नहीं सकता, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं होती, मेरा मन ही नहीं होता। मैं रात्रि सोता हूं तो भी धोती पहन के ही सोता हूं। क्यों? कई लोग, मेरे घर के लोग भी, मेरी उम्र के जो भाई बहन है वो लोग भी कहते हैं, अरे अब रात में पहन लिया करो, ट्राउजर पहन लिया करो, थोड़ा टी शर्ट में रहा करो, कोई दिक्कत थोड़ी। मैंने कहा मुझे कोई बांध नहीं रहा है, लेकिन मेरे मन से इच्छा नहीं होती। क्यों? इस अवस्था में, इस वेशभूषा में ऐसा लगता है मैं सदा कृष्ण का हूं, कृष्ण किसी ना किसी रूप में मेरे ही हैं। मैं रात में भी सो के यदि बीच में उठूं और उस समय दर्पण में देखूं तो माथे का तिलक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा दिखे, थोड़ी धोती दिखे, तो तब भी ये लगता है कि निद्रा में भी सही तिलक तो है, निद्रा में भी सही धोती तो है, किसी ना किसी रूप में मैं कृष्ण का हूं निद्रा के समय भी। पत्नी क्यों 24 घंटे सिंदूर रखती है मांग में? ताकि जब भी उसको कोई देखे तो पहचान जाए कि भाई ये रिजर्व्ड है, इसका ब्याह हो चुका है। ऐसा मैंने कहा भैया यमराज कभी भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, किसी भी समय उसका आगमन हो सकता है। तो कहीं मेरी वेशभूषा ही देख करके, मेरे माथे का तिलक ही देख करके, मेरी चोटी देख करके, मेरी स्थिति देख करके उसको पता चल जाएगा ही इज रिजर्व्ड, ये कृष्ण का हो चुका है। मैंने कहा यमराज पे इतना समय थोड़ी कि वो पूरा बायोडाटा देखे कि कितनी कथाएं कर ली, कितना भजन किया, कितना नाम जप लिया। ठीक है वो सब देखते तो हैं, पर फिर भी उसको कहीं ना कहीं से एक इंप्रेशन में ही पता चले ना कि हाँ ये ठाकुर जी का है, इसलिए धोती, इसलिए चोटी, इसलिए तिलक, इसलिए कंठी माला। इसको कहते हैं परम धर्म, ये धर्म नहीं है। परम धर्म में देह सुख की स्थिति नहीं है, आत्म सुख, आनंद। और वो आनंद मिलता है ठाकुर जी से संबंधी वस्तुओं में। ठाकुर जी से संबंध हो, उस स्थिति में आनंद की प्राप्ति, उसी को कहते हैं परम धर्म। तो भागवत का विषय क्या है? सुनने वालों के चित्त में परम धर्म प्रकट कर देना। हो ना हो, कल कई लोग
अभी अभी आज तो दूसरा ही दिन है, लेकिन जो आयोजक लोग हैं, जो हमारे यजमान हैं, उनको पता होगा, और जो लोग कथा कराते हैं उनको भी पता है। कई लोग ना ऐसे आते हैं, अच्छा ठीक है हम एक दिन आएंगे, ठीक है हम 10 मिनट के लिए आएंगे, लेकिन वो 10 मिनट का कह के आते हैं, कथा पूरी 4 घंटे सुन लेते हैं। बोले आए तो हम 10 मिनट के लिए थे, लेकिन पता नहीं इतना अच्छा लगा, हम तो पूरी कथा बैठ के सुनने लगे। हम आए तो एक दिन के लिए थे, लेकिन कथा इतनी अच्छी लगी कि हमने टिकट कैंसिल करा दी, हम रुक गए। तो आत्म सुख ये आप देह सुख में नहीं कर सकते। देह को जहां सुख मिल रहा हो वहां आप फ्लाइट कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन आत्म सुख की बात आती है तो आप फ्लाइट कैंसिल कर देते हो, 100 के 100 काम छोड़ देते हो। यही भागवत का विषय है, व्यक्ति को बताना, समझाना कि देह सुख नहीं, आत्म सुख की क्रियाएं करो। आज सुबह हमारे यजमान और उनके सब परिवार के लोग आए, वो बता रहे थे महाराज जी कल आपने जब कथा प्रारंभ की ना तो अधिक से बहुत सारे लोग भूखे थे, उन्होंने भोजन ही नहीं किया था, पर कथा 7 बजे तक चली और सब भूखे ही बैठे रहे, किसी कोई उठा नहीं, किसी के मन में भी इच्छा नहीं हो कि हम कुछ खा लें। क्यों? कथा में इतना आनंद आया कि सबको लगा कि चलो कथा सुन लेते हैं। बंधु ये स्थिति आपकी नहीं है, ये यहां पर परीक्षित की भी हुई है। चौथा दिन जब कथा का हुआ तो परीक्षित को सुखदेव जी बोलते हैं कि परीक्षित अच्छा आपकी हमारी कथा कैसी, 3 साढ़े 3 बजे शुरू हो रही है, 7 बजे पूरी हो जाएगी, लेकिन परीक्षित की कथा कैसी थी? 12 बजे शुरू होती और रात्रि 12 बजे 24 घंटे कथा, 24 घंटे में एक दिन की कथा पूरी, फिर दूसरे दिन की कथा शुरू, फिर 24 घंटे में दूसरे दिन, 24 घंटे कथा चलती थी दिन रात। 4 दिन जब बीत गए तब सुखदेव जी बोले परीक्षित हम तो देखो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, हम लोगों को तो 1-1 महीना तक बिना आहार के रहने का अभ्यास है, लेकिन तुम तो राजा हो, 4 दिन हो गए तुम एक आसन पर बैठे हो, तुमने जल तक नहीं पिया, चलो जाओ थोड़ी देर कुछ खा लो कुछ पी लो। पता परीक्षित क्या बोले? पिबंतम त्वम मुखाम भोजम मच्युतम हरि कथामृतम। परीक्षित कहते हैं भगवान आप ऐसी मुझे कथा सुना रहे हैं कि इस कथा के आगे यदि रोटी सब्जी जल पीने की इच्छा होए तो समझो कि हमने कथा सुनी ही नहीं। वास्तव में इस वक्त मेरा आहार आपकी वाणी है, आप बोल रहे हैं उसी से मेरा पेट भर रहा है, आप बोल रहे हैं उसी से मेरी प्यास बुझ रही है, आप बोलना बंद कर देंगे तो शायद निश्चित मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए ये सामान्य रोटी सब्जी जल आदि पाने के लिए मुझे प्रेरित मत कीजिए, आप बस कथा सुनाते रहो, क्योंकि अब कथा ही मेरा आहार है। ये परीक्षित की स्थिति थी चौथे दिन में। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगती भूख, नहीं लगती प्यास, बस आप कथा सुनाओ, इसमें जो सुख है वो सांसारिक में नहीं है। तो स्थिति तो बहुत अच्छी हो जाती है कथा सुनने के बाद, सम हो जाओगे आप, कौन क्या बोल रहा है इससे मतलब नहीं होगा, जीवन में क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, भूख लगी प्यास लगी देह को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ही है। और यही भागवत का विषय है, परम धर्म। फिर आप देह के लिए नहीं जियोगे, फिर आप आत्मा के लिए जियोगे कि भाई इसको परमात्मा से मिलवाना है, मेरे पास दिन कम है, समय जल्दी बीत जाएगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी में। महंगे महंगे परफ्यूम लगा रहे हैं, बहुत सुंदर अपना मेकअप कर रहे हैं, चटकदार कपड़े पहन रहे हैं, महंगे महंगे हार पहन रहे हैं, लाखों की घड़ियां पहन रहे हैं, क्या कर लोगे इन सब से? मिलना तो एक दिन। 3 ही हमारी गति हैं, कृमि विट और भस्म। यदि पृथ्वी में गाड़ दिया तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, जंगल में फेंक दिया तो जीव जंतु खा करके विष्ठा बना करके निकाल देंगे, और जला दिया तो राख। इसके अलावा चौथी कोई गति हो तो मुझे बताओ, नहीं है। ये 3 ही हमारी स्थिति।
तो क्यों ना भैया जितने दिन रहे उतने दिन राम जी को खूब याद करो, ठाकुर जी को खूब स्मरण करो, खूब भजन करो, खूब ठाकुर जी के हो जाओ। सबके होकर देख लिया, पिता माता भाई बंधु मित्र सखा सबके हो लिए, अब ठाकुर जी के हो जाओ, अब ठाकुर जी के हो लो। सबके तो हो लिए आप, सबसे मिला क्या? निराशा ही मिली। एक बार ठाकुर जी के होके देखो, निराशा नहीं मिलेगी। हाँ, तो भागवत का विषय क्या है? हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बोना, भागवत का विषय। दूसरी बात, इस भागवत का अधिकारी कौन? बंधुओं देखो, अधिकारी जो यहां बताया गया ना, ये कोई नहीं होता, परंतु भागवत जी की शरण ग्रहण करने के बाद ऐसा व्यक्ति बन जरूर जाता है। कैसा? निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी बताया गया उस व्यक्ति को जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं होता। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे के सुख से मिलने वाला दुख। आजकल हम अपने दुख से कम दुखी हैं, अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। ऐसा व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति कथा में आ जाए, तो मैं अभी कुछ समय से एक बात अपनी कथा में कहने लगा हूं कि भैया आपने कथा सुनी है और कथा का प्रभाव आपके ऊपर हुआ है, यदि ये टेस्ट करना हो तो एक बात हमारी मान लीजिए। क्या? हम सब जानते हैं कि हमको किससे ईर्ष्या होती है। जिससे भी ईर्ष्या होती है, 7 दिन बाद कथा सुनने के पश्चात उस व्यक्ति को देखिएगा। यदि उसको देखने पर पुनः ईर्ष्या होवे तो समझो अभी हमने कथा नहीं सुनी है। लेकिन 7 दिन बाद जब आप उसको देखो तो उसको देख करके ऐसा लगे कि भाई नहीं, अब इसमें थोड़ी अच्छाई तो है, भली ठीक है 2-4 कमियां फिर भी दिखें, लेकिन एक आध अच्छाई और दिख जाए। कहने का अभिप्राय, कथा जब आपको चुनती है ना, तो आप सब में गुण देखने लगते हो, दुर्गुण नहीं देखते। राक्षस और संत, इनमें अंतर क्या है? राक्षस खुद में गुण देखते हैं, बाकी सब में दुर्गुण देखते हैं, और संत सब में सद्गुण देखते हैं, खुद में दुर्गुण देखते हैं। हमारे वृंदावन में कभी किसी संत से मिलो, श्रेष्ठ रसिक संत से मिलो, वो सदैव अपने आप को दीन ही बताएंगे, सभी अपने आप को खराब ही बताएंगे। हैं तो सब संत, लेकिन सब में गुण देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु नाम सुना है? चैतन्य महाप्रभु एक बार किसी कथा में गए और कथा जाकर के सुनने लगे, तो कथा जो वक्ता कर रहे थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी बोल रहे थे अनर्गल, केवल दक्षिणा लेने के लिए बैठे थे व्यासपीठ पर। अब चैतन्य महाप्रभु के साथ जो शिष्य मंडली गई थी वो तो समझ गई कि ये व्यास जी को कुछ आता जाता नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं। पर चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या थी? दोनों भुजाएं उठा करके अविरल अश्रु धारा गिर रही थी। आहा आहा, मधुरतम मधुर मधुर, कितनी सुंदर कथा। भावावेश में आ गए। जब कथा के बाद शिष्यों ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भगवान क्षमा करें दृष्टता, परंतु हम जिसकी कथा में गए थे वो इतनी बढ़िया कथा तो कर नहीं रहा था, ना वो ज्ञानी था, उसकी कथा में श्लोक भी गलत थे, केवल समय निकाल रहा था 4 घंटे, और आप उसकी कथा में भावावेश में चले गए। आप उसकी कथा में ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे मानो जैसे कितनी अच्छी कथा कर रहा था। आपके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा निकल रहे थे, ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम लोग उसकी परीक्षा लेने गए थे कि कथा सुनने गए थे? बोले भगवान सुनने तो कथा ही गए थे, लेकिन वो सुनाई ऐसी रहे। तो बोले नहीं, वो कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन मुख से कृष्ण तो बोल रहे थे ना, मुख से राम तो बोल रहे थे ना, मुख से माधव तो बोल रहे थे ना, केशव तो बोल रहे थे ना, और क्या चाहिए तुमको? और उस दिन चैतन्य महाप्रभु बोले, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानो, और सामने बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो
उसको सदैव गुणवान एक पर्वत के समान मानो कि ये बहुत गुणवान है, मुझसे ज्यादा गुण इनके अंदर हैं, सदैव ऐसे रहो। बंधुओं देखो, हम किसी को अपने से श्रेष्ठ मान लें ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत फैक्ट बात है। आप अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं मान सकते, पर उसमें एकाध गुण ढूंढने की प्रवृत्ति तो अपनी बना सकते हो ना, कि इसमें भी कोई ना कोई गुण तो है। कथा उसी दिन से असर करने लग जाएगी जिस दिन आपकी चित्त वृत्ति इस प्रकार की हो जाए कि आप अत्यंत उपेक्षित अयोग्य व्यक्ति में भी गुण खोज लो कि इसमें यह गुण है। समझो कथा ने स्वीकार किया, समझो वैष्णवता आ रही है। लेकिन हमारी स्थिति क्या, अत्यंत गुणवान व्यक्ति में भी हम लोग दोष ही ढूंढते हैं। इसमें दोष क्या है? सब में गुण देखो, सब में योग्यताएं देखो, सब में श्रेष्ठताएं खोजो। क्या है? एक वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक बार एक संत गंगा में स्नान कर रहे थे। स्नान करके बाहर आए तो एक नास्तिक व्यक्ति, संतों का उपहास करने वाला व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। वो जहां भी संत महात्माओं को देखता, जटाधारी, सोटाधारी, पीले वस्त्र पहने संतों को देखता तो उनकी हंसी उड़ाता था। आज उसने क्या किया, जैसे संत गंगा स्नान करके आए तो जल पी करके उनके ऊपर उगल दिया। दोबारा चले गए, दोबारा स्नान किया, दोबारा बाहर आए तो उसने फिर उगल दिया, फिर चले गए, फिर स्नान करके आए, तीसरी बार फिर उगल दिया। जितनी बार उसने जल उनके ऊपर फेंका मुंह से, उतनी बार वो स्नान करने गए। थोड़ी बहुत देर करने के बाद उसको बहुत बुरा लगा, बोले कि मैंने गलती कर रहा हूं, बताओ मैं इनके ऊपर इतना उगल रहा हूं, ये फिर भी बार बार जाके गंगा स्नान कर रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे। अब की बार बाहर आए तो उसने चरण पकड़ लिए, बोले भगवान मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूं, मैंने इतनी बार आपके ऊपर जल उगला लेकिन आप हर बार नदी में स्नान करने चले जाते हैं, मुझसे कुछ नहीं बोलते। संत ने उल्टा उसको प्रणाम किया, बोले कि नहीं मुझे तुझे प्रणाम करना चाहिए। बोले क्यों? बोले क्योंकि रोज तो मैं एक ही बार स्नान करता था, आज तेरी वजह से 10 बार स्नान हो गया मेरा। रोज तो एक ही बार गंगा मैया की गोद में जाता था, आज तेरी वजह से 10 बार गंगा मैया ने गोद में उठाया, भैया तुझे प्रणाम। ऐसी स्थिति, सब में गुण देखो। कोई एक गुण भी यदि आप व्यक्ति में देखने लग जाओगे ना, समझो बस उसी दिन से आपके अंदर परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आज के बाद हमारी एक बात मानिए, और जब घूमते हैं आप सब में कुछ ना कुछ गुण निकालो। इसमें गुण क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसमें श्रेष्ठता क्या है, ये देखना प्रारंभ करो। आप बस इतने से प्रारंभ कीजिए, आप 6 महीने के अंदर देख लेंगे कि आपके अंदर कितना मेजर परिवर्तन आ जाएगा। विचारधारा, बुद्धि, सोच सब बदल जाएगी। गुण देखो। अभी सोमनाथ में पहली बार हमने मानस की कथा की, रामचरितमानस। तो वहां पर एक इतना सुंदर प्रसंग आता है कि जब भरत जी सारे अयोध्या वासियों को लेकर के चित्रकूट पहुंचे राम जी को वापस लाने के लिए, तो जब पहला मिलन हुआ अयोध्या वासियों का राम जी से, सब दौड़ दौड़ करके एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तो तभी क्या हुआ कि निषाद राज गुह ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो उन्होंने वशिष्ठ जी को जब प्रणाम किया तो उन्होंने उसको दूर से ही बस आशीर्वाद दे दिया। लेकिन राम जी को ये बात भाई नहीं, बोले कि ये मेरा मित्र है और वशिष्ठ जी ये सोच रहे हैं कि ये कौन से कुल जाति में जन्मा है, इसको हम हृदय से नहीं लगाएंगे। सबको लगाया, उसको नहीं लगाया। तो राम जी ने गुरु जी को दिखाते हुए उसको हृदय से लगाया। गुरु जी ये मेरा बड़ा प्रिय है, ये मुझको बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत प्रेम है इससे। जब राम जी की इस दशा को देखा तब वशिष्ठ जी ने उसको भी हृदय से लगाया। बोले भाई जब राम जी नहीं विचार करते तो हम क्यों विचार कर रहे हैं?
हम कैसे विचार कर सकते हैं? तो ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है बंधु? जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। ठाकुर जी किसी में भी अवगुण नहीं देखते, सब में गुण का दर्शन करते हैं। यही दृष्टि, यही स्थिति हमारी होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में मुक्ति किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती होगी, लेकिन मेरी दृष्टि में जीते जी आप अपनी जाति से मुक्त हो जाओ, जीते जी अपने बंधनों से मुक्त हो जाओ, जीते जी अपने व्यवहारों से मुक्त हो जाओ, जीते जी सांसारिक उपभोगों से मुक्त हो जाओ। ये वास्तविक मुक्ति है। इन 7 दिनों के अंदर यदि एक भी दूषित लक्षण हमने अपना नष्ट कर दिया, वो असली मुक्ति मानी जाएगी। मुझे क्रोध बहुत आता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों में से किसी का, और 7 दिन में आपने विचार किया कि भाई कथा सुन के अपना क्रोध कम करना है। आप सच बताएं, जिस दिन आपका क्रोध कम होगा ना, उसी दिन आप मुक्त हो गए। जिस दिन आप अपने विषय भोग स्थिति से मुक्त होते हैं, मुक्ति असली वो है। मृत्यु से बाद में होना वो मुक्ति श्रेष्ठ नहीं, जीते जी मुक्त होना है। सब में गुण देखो। पंडरीनाथ भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था चोखा मेला जी। वो भी सदगृहस्थ थे, लेकिन एक ऊंची जाति में नहीं थे, एक निम्न जाति में उनका जन्म हुआ। बंधुओं, फिर एक बात कहूं, ये जात पात हम मानवों की है, ठाकुर जी के लिए नहीं है ये सब। ठाकुर जी इसका विचार भी नहीं करते। अभी जगन्नाथपुरी में कथा हुई तो वहां एक इतना सुंदर भाव हमारे हृदय में आया, मेरे मन में आया। ठाकुर जी इतने नियमों में क्यों रहते हैं? उनको पुजारी के अलावा कोई छुएगा नहीं, मंदिर में जो बनेगा वही प्रसाद पाएंगे, मुंह पर पट्टी बांध के भोग लगेगा वही पाएंगे, ऐसा बनाओगे वही पाएंगे। उसमें कई मंदिरों में जैसे निषेध होता है, टमाटर नहीं डालते, बैगन की वस्तु नहीं बनाते, मूली का प्रयोग नहीं करते, और अपरस में रहेंगे। कोई स्पर्श पुजारी को कर ले तो पुजारी सेवा में नहीं जाएगा। इतने नियम ठाकुर जी के मंदिर में। तो वहां मन में भाव आया कि भाई पूरे विश्व को मुक्त करने वाला खुद इतने नियमों में बंधा हुआ भगवान, इतने नियम कानून भगवान के लिए। तो मन में पता है क्या भाव आया कि ठाकुर जी इसलिए इतने नियमों में रहते हैं कि भैया कोई में सामर्थ हो तो अपनी प्रेम भक्ति से मेरा नियम तोड़वा के दिखाए। जिसने तोड़वा दिया, और तोड़वाए हैं, कितने भक्तों ने नियम तोड़वाए ठाकुर जी के। अब मुझे स्मृति में नहीं, तुकाराम जी का जाने नामदेव, जो मैं वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है दोनों में, पर एक इनमें से थे। वो दर्शन करने गए पंडरीनाथ भगवान का, तो अपनी पादुका कमर में ही बांध के ले गए। तुकाराम जी पादुका कमर में ही बांध के ले गए। क्यों? तुकाराम जी दर्शन करते थे पंडरीनाथ भगवान का, और दृष्टि रहती थी कोई मेरी चप्पल तो नहीं ले जाएगा, कोई उठा तो नहीं ले जाएगा। तुकाराम जी ने मन में विचार किया कि भाई इतना मन ही चप्पलों में जाता है, दूसरे दिन कमर में ही बांध ले गए। बोले अब ठीक है, यहीं बंधी रहेगी, इसमें मन और नहीं लगेगा। विट्ठल भगवान को देखने लगे तो किसी ने देख लिया कि ये चप्पल बांध के लाए हैं, तो शिकायत कर दी। तो पुजारियों ने थोड़ी उनकी सिकाई कर दी, निकाल दिया मंदिर से बाहर। वो चप्पल लेके आए हो भीतर मंदिर में। बाहर जाकर के तुकाराम जी रोने लगे, बोले नाथ मुझे आपका नियम नहीं तोड़ना था, आपका मंदिर अपवित्र नहीं करना था, मुझे तो अपने मन पर भरोसा नहीं। वो बार बार चप्पल का स्मरण करता था, इसलिए कमर में बांध के आ गया था भीतर। लेकिन कोई बात नहीं नाथ, अपराध हुआ है तो आज आपके दर्शन से मैं वंचित हूं। दूर बैठ करके जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करने लगे। तो पंडरीनाथ भगवान के सामने लाखों भक्त खड़े थे,
लेकिन पंडरीनाथ भगवान ने पूरे मंदिर को उस तरफ मोड़ दिया जहां तुकाराम जी बैठे थे, नियम तोड़ दिया। हमारे राधा रमन जी पहले शालिग्राम शिला के रूप में थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए त्रिभंग लली ठाकुर जी बन के खड़े हो गए, नियम तोड़ दिया। कितने नियम तोड़े हैं ठाकुर जी ने अपने भक्तों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी नियम कानूनों में इसलिए रहते हैं कि किसी में सामर्थ्य हो तो अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से तोड़वा के दिखाओ। यदि तुमने तोड़ दिया तो मान जाएंगे। इस पे कोई अतिशयुक्ति मत कर बैठना आप लोग। नियम तोड़वाने का मतलब बताऊं, आपके ठाकुर जी यूं ही बैठे रहते हैं 24 घंटा, लड्डू गोपाल। उनसे कहो ठाकुर जी इतनी भक्ति करो, इतना प्रेम लड़ाओ लाल जी से कि कहो देना वो सुबह सुबह जब आप ठाकुर जी को उठाओ तो ठाकुर जी दोनों हाथ ऐसे कमर पर धरे मिल जाएं, तब समझो नियम टूटा। ठाकुर जी ने अपना नियम तोड़ दिया। किसी दिन आप थाली रखो और जब थाली उठाने जाओ तो देखा भोग प्रसाद सारा चट्ट हो गया, सब पा गए ठाकुर जी, पूरी थाली चाट गए, समझो नियम तोड़ दिया। कितने नियम तोड़े भक्तों के लिए। तो पंडरीनाथ भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम चोखा मेला जी, सदगृहस्थ थे परंतु निम्न जाति में थे। एक दिन ठाकुर जी के लिए केले का प्रसाद लेकर के गए और पुजारी जी को कहने लगे, बोले पंडरीनाथ भगवान को, विट्ठल भगवान को भोग लगा दो। पुजारियों ने कहा तुम सोच भी कैसे सकते हो, तुम्हारे हाथ की छुबी वस्तु हम ठाकुर जी को देंगे। आ गए चले, मुंह उठा करके केला लेके, लो भोग लगा दो, चलो जाओ वापस यहां से। और तुम दूर से ही दिखा दो, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य है, तुम दूर से दिखा दो बस और चले जाओ। चोखा मेला जी को बड़ा बुरा लगा, रोने लगे एकांत में बैठ करके, ठाकुर जी से कहने लगे मेरी गलती क्या है इसमें, आप ब्राह्मण कुल में भेजते मुझे, इसमें मेरी क्या गलती कि मैं कैसे माता पिता के घर में जन्मा हूं, इसमें मेरी क्या गलती कि ये जात पात का पूरा कार्यक्रम आपने बना रखा है, इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा तो भाव शुद्ध है ना, मेरा तो मन पवित्र है ना। ठाकुर जी ये सब दोष आपके हैं, मेरे नहीं है। और यदि इस जन्म में, इस जाति में मैं आपका भोग नहीं लगा सकता, ब्राह्मण कुल के ही आप केवल अधिकारी हो, तो ठीक है मैं अपने प्राण त्यागता हूं, और प्राण त्याग करके ब्राह्मणों का स्मरण करके प्राण त्यागूंगा, क्योंकि अंते यामति सागति, अंत में जो सोचते हैं वो अगले जन्म में बनते हैं। तो ब्राह्मणों का चिंतन करके मरूंगा, तो अगले जन्म में जब ब्राह्मण बनूंगा तब आपका भोग लगाऊंगा। भले बने बैठे हो जगन्नाथ, नाम बदल लीजिए आप अपना, आप जगन्नाथ नहीं हो, आप ब्राह्मण नाथ हो, आप ऊंची पदवी वालों के नाथ हो, आप पैसे वालों के नाथ हो। ऐसे करके ठाकुर जी को छेड़ने लगे, रोने लगे और अन्न जल त्याग करके बैठ गए। बोले अब तो बस प्राण त्यागने, क्यों, क्योंकि इस देह से तो ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे ना। जैसे ही इस भाव में आए, मंदिर में बैठे पंडरीनाथ भगवान विचलित हो गए और अर्धरात्रि के समय चोखा मेला जी के द्वार पर उन्होंने देखा कि दिव्य तेज प्रकट हुआ है, चंदन की सुगंधी आ रही है, नूपुरों की छम छम आवाज आ रही है। तभी उन्होंने दृष्टि खोल करके देखा तो श्री पंडरीनाथ भगवान उनके द्वार पर खड़े हुए, द्वार पर पधारे। चोखा मेला जी ने जैसे ही देखा वो समझ गए, बोले भगवान आए हैं, बहुत मैंने सुना दिया इसलिए आ गए। अब क्यों आए हो आप, लौट जाइए यहां से, जाइए ब्राह्मणों के यहां जाइए, श्रेष्ठों के यहां जाइए, उन्हीं से सेवा लीजिए, आप उन्हीं के ठाकुर हो, हम तो अब अगले जन्म में ही करेंगे आपकी सेवा। पंडरीनाथ भगवान बोले चोखा मेला, अरे मैं तो इसलिए आया हूं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है भैया, सुबह से आज कछु खाया नहीं है, तू ऐसे मीठे मीठे केला मुंह को दिखा के गए, वाके बाद मंदिर को प्रसाद मुझको अच्छा ही नहीं लगा, मुझे तब से वही केलों की याद आ रही है, मुंह को खवाए दे। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए और बैठ करके जैसे ही पाने लगे, ठाकुर जी बोले नहीं यहाँ पाटे पे बैठ के नहीं, तुम्हारी गोद में बैठ के पाएंगे। और चोखा मेला जी की गोद में लटक करके ठाकुर जी उनके हाथों से केला खा रहे। बोले देखो
मंदिर में तुम भोग लगा के जाते तो थाल में सजा के हमको दिखा के वापस कर दिए जाते, लेकिन हमको मंदिर में नहीं चाहिए था, हमको तो ऐसे तुम्हारे घर आके पाना था, इसलिए वहां स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी ने प्रेम से केला पाए, बोले सुनो 2 केला और दे दो। बोले क्यों? आपका तो पेट भर गया। बोले मेरा तो भर गया, रुक्मणी बैठी है ना, उसको भी खिलाऊंगा जाके, उसको भी तो बताऊं। देखो भक्तों के प्रेम से फल कितने मीठे हो जाते हैं। जिस प्रकार मानव तोते की चोंच लगे फल को मीठा समझता है, ऐसे ही भक्त जब प्रेम से कोई वस्तु अर्पित करता है, ठाकुर जी कहते हैं वो जैसे तोते की चोंच से मीठा हुआ फल होता है, ऐसे ही भक्त जब प्रेम प्रस्तुत करता है उसका फल भी अति मीठा। उस समय मुझे मंदिर में बने 56 भोग प्रिय नहीं लगते, उसका फल प्रिय लगता है। ठाकुर जी कभी दुर्गुण नहीं देखते। हम क्यों देखते हैं सब में दुर्गुण? किसी में दुर्गुण नहीं देखते ठाकुर जी। सीधी बात बताऊं, जैसे हमारी स्थिति है, यदि ऐसी ठाकुर जी की हो जाए ना, जैसी विचारधारा हमारी वैसी ठाकुर जी की हो जाए, तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। ठाकुर जी बहुत दयालु, बहुत कृपालु। हमारे वृंदावन में कहते हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कितने नियम तोड़े ठाकुर जी ने। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साख विदुरगर खाई। कितने नियम तोड़ते हैं ठाकुर जी। नियमों में रहते ही इसलिए, ये चुनौती है हम भक्तों के लिए। ठाकुर जी नियम में इसीलिए हैं, बोले तोड़ के दिखाओ। और किसी में प्रेम भक्ति हो तो तोड़ो, तोड़ेंगे ठाकुर। तो निर्मत सराणाम सताम, भागवत का अधिकारी कौन? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है, दूसरे की उपलब्धियों से जो कभी दुखी हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति को कथा का अधिकार नहीं। दूसरे की उपलब्धियों में और प्रसन्न होता हो, ऐसे व्यक्ति को भगवत सेवा का अधिकार, भगवत कथा का अधिकार। इस प्रकार वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस प्रकार भागवत का मंगलाचरण हुआ। 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तत्पश्चात सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब सूत जी भागवत की कथा सुनाते हैं। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को वंदन करने के बाद में बहुत सुंदर सुंदर यहां बातें कहते हैं, ध्यान से सुनिए। भागवत की धारा बंधुओं, सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, सुखदेव जी
परीक्षित को सुना रहे हैं और मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। इस प्रकार 3 धाराएं चलेंगी अब आगामी 6 दिनों तक। तो कभी मैं कहूंगा सूत जी बोल रहे हैं, कभी मैं कहूंगा सुखदेव जी बोल रहे हैं, कभी मैं कहूंगा मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। इस प्रकार ये भागवत की धारा अब चलेगी। तो सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुनाते हुए कह रहे हैं, सवै पुंसां यतो धर्म, सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्त अदोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं प्रत्येक मानव का परम धर्म है भगवान की अहैतुकी भक्ति। बंधुओं, अभी हम क्या करते हैं पता है? अभी केवल भक्ति, और उस भक्ति के पीछे हमारी कामना क्या है कि ठाकुर जी हमको खुश रखें, ठाकुर जी हमारी सब भली भली करें, ठाकुर जी हमारे साथ कुछ भी बुरा ना करें, हमारे सारे काम बने रहें। ऐसी हमारी भक्ति है, आकांक्षा युक्त भक्ति हम करते हैं। एक प्रकार से वही ठाकुर जी एटीएम मशीन है, कृपा रूपी भक्ति रूपी, उसमें कार्ड लगा करके हम चाहते हैं कि ठाकुर जी उसके बाद हमको सुख ही सुख दें, भला ही भला करें बस हमारा। ऐसी भक्ति हमारी। लेकिन भक्ति कैसी हो? अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति कैसी होती है? जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सब दुख सब जन के, मुख से कछु न के। सूरदास जी कहते हैं जैसे राखो तैसे रहो। आप जैसे रखोगे नाथ, हम वैसे रहें। इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, अहैतुकी भक्ति। ठाकुर जी जो प्रस्तुत कर दें उसको प्रसाद मान करके स्वीकार करें। जैसी स्थिति बन जाए उसको स्वीकार करें, जो परिस्थिति हो उसको स्वीकार करें। भगवत कृपा प्रसाद है ये जीवन मेरा, ऐसा मानकर के जो जिए उसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। मिल जाए तो वेलकम, ना मिले तो भीड़ कम, ऐसी स्थिति। लेकिन अभी क्या होता है बंधुओं? मिल जाए तो ही ठाकुर जी का वेलकम है, नहीं मिले तो ठाकुर जी भी बाहर घर से। कुछ अच्छा करते ही नहीं हो आप। कई लोग तो देवता ही बदलते रहते हैं, कभी हनुमान जी, कभी अंबा मैया। आजकल कौन चल रहे हैं? आजकल शंकर जी का ज्यादा क्रेज चल रहा है, ट्रेंड में चल रहे हैं शंकर जी। आजकल कहां पहुंच गए? बोले आजकल जो है शनि महाराज ज्यादा बढ़िया है। हमारे महाराष्ट्र में एक स्थान है शनि सिग्नापुर, मैं गया हूं वहां दर्शन करने, बहुत बढ़िया जगह है। वहां जब मैं गया था, छोटा था, नगर में पिताजी की कथा हुई थी, अहमदनगर। तो वहां से जब हम गए शनि सिग्नापुर, तब वहां प्रसिद्धि थी कि वहां घरों में गेट नहीं होते, लॉक नहीं लगाता कोई। क्यों? बोले चोर आ ही नहीं पाते, चोर आके चोरी करते हैं तो अंधे हो जाते, ऐसा मैंने सुना था। अभी भी ऐसा है वहां पर शनि सिग्नापुर। तो हम लोग क्या करते हैं? हवा जहां की उस देवता को पकड़ लेते हैं। विश्वास कितना कच्चा हम लोगों का, एक जगह स्थिति नहीं रखते अपनी। हमारे गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, गोपाल जी की बहुत सेवा करता था, लड्डू गोपाल जी, लेकिन ज्यादा संपन्न नहीं था।
और उसका एक मित्र था वो करोड़पति, वो शंकर जी की आराधना करता था। एक दिन दोनों मिले तो उसने कहा, भाई तुम इतने सालों से पूजा अर्चना सब करते आए हो, लेकिन तुम्हारी स्थिति दिन ब दिन कम ही होती जा रही, बढ़ तो रही नहीं है। उसने कहा, क्या करें, गोपाल जी की पूजा करते हैं। और हम देखो, हम करोड़पति हो गए, हम शंकर जी की पूजा करते हैं। सुनो मेरी बात मानो, तुम ना शंकर जी घर पे ले आओ और कुछ दिन रुद्राभिषेक रोज करो। शंकर जी बड़े दयालु देव हैं, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, उसी से ही खुश हो जाते हैं। तो उसने वही किया, शंकर जी ले आया और घर में शंकर जी की सेवा करनी जैसी प्रारंभ की तो जो गोपाल जी थे उनको उठा करके अलमारी में धर दिया। बोले अब तुम यहीं विराजो, इतने दिन में तो कोई कृपा करी नहीं आपने, यहीं बैठे रहो। अब तो शंकर जी पूजे जाएंगे। शंकर जी की जैसी पूजा करने लगा तो अभिषेक आदि करने के बाद में उसने धूप बत्ती वगैरह जलाई, बढ़िया प्रेम से अभिषेक करने लगा तो धूप बत्ती का सहज ही धुआं जो था वो उठ करके वहां जाने लगा जहां अलमारी में गोपाल जी बैठे थे। तो उसके मन में पता है क्या बात आई, बोले अच्छा अभी आज तक तो इन्होंने मुझ पर कृपा करी नहीं, अब ये दूसरा देवता आ गया ना तो चिढ़ के देखो उसकी धूप बत्ती की सुगंधी भी खुद ही लिए जा रहे हैं, अपने पास ही ले रहे हैं, अपने पास खींच रहे हैं। अभिषेक करने के बाद बोलो अभी बताता हूं। उठ करके गया और अलमारी खोल के बोला, बोले आज तक तो मुझ पर कोई कृपा करी नहीं, अब शंकर जी की आराधना भी नहीं करने दे रहे हो, उनकी धूप बत्ती, आज धूप बत्ती के धुआं को ले रहे हो, उनकी सुगंधी ले रहे हो, कल भोग भी खा जाओगे उनका, अब उनको भी कृपा नहीं करने दोगे, रुको मैं तुमको बाहर छोड़ के आऊंगा घर से। जैसे ही गोपाल जी पकड़े सोई गोपाल जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उससे कहे, अरे भाई ऐसा क्यों करता है। उसने कहा आज तक आप प्रकट नहीं हुए और आज शंकर जी की आराधना हुई आप प्रकट हो गए। भगवान आपकी चतुराई समझ गया मैं, आप जैसा ईर्ष्यालु कोई नहीं है। बताओ दूसरे देवता की पूजा से इतनी ईर्ष्या की प्रकट हो गए, मैंने इतने आपके भोग लगाए, इतने आपकी आराधना करी, कभी प्रकट नहीं हुए। गोपाल जी बोले, देख आज तक तू आराधना पूजा सेवा सब करता था, परंतु आज जब धुआं मेरी तरफ आया तो तेरे मन में ऐसी भावना आई कि मैं धुआं सूंघ रहा हूं, मतलब मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। तेरे मन में ये विचारधारा आई कि भाई ये साधारण मूर्ति नहीं है, इनके अंदर भी इच्छा है अपनी पूजा करवाने की। आज तूने मुझे मूर्तिमान मान करके मेरे को अपने पूजा से नहीं हटाया, तूने साक्षात चैतन्य मान करके मुझे हटाया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। अभी तक तू मुझे मूर्ति मानता था, लेकिन आज तेरी स्थिति ऐसी बनी, तूने मुझे चैतन्य माना। तो विश्वास हमारा बहुत जल्दी डगमगा जाता है, थोड़े थोड़े देर में ही हम लोग देवता बदल देते हैं। ऐसा सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। सभी पुरुषों का परम धर्म क्या है? अदोक्षज भगवान की अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी, अहैतुकी का मतलब सुख दो चाहे दुख दो फिर भी ठाकुर जी को कभी त्यागे ना, और कैसी भी परिस्थिति स्थिति हो जाए भक्ति कभी डगमगाए ना, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए, उनका नाम था गणपत, और जैसा नाम था उसी देवता के वो भक्त थे। किनके? गणपति जी के। उनका नाम था गणपत भट्ट। उड़ीसा में उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। एक बार उड़ीसा गए, उड़ीसा जैसे गए तो उड़ीसा के वो लोग उनको लेके जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी जैसे ही गए तो जगन्नाथपुरी जाकर के सबने कहा चलो भाई श्री मंदिर में तुमको दर्शन करके लाएं जगन्नाथ भगवान का। उन्होंने पूछा कौन है जगन्नाथ भगवान? बोले जगन्नाथ भगवान साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, श्री कृष्ण का ही जगन्नाथ भेष है। तो
गणपत भट्टी जी बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने सुना है उनके बारे में वो बड़े खतरनाक है। बोले खतरनाक कैसे? बोले मैंने सुना है ये मदन मोहन मनमोहन कृष्ण का कोई दर्शन कर ले तो फिर और किसी को देख ही नहीं पाता, उन्हीं का हो जाता है। और मैं तो मेरे आराध्य देव गणेश जी हैं, मैं उनके अलावा किसी को नहीं देख सकता, मैं अपनी भक्ति को कभी डगमगाने नहीं दे सकता, मेरे तो केवल गणेश जी हैं, मैं उनके अलावा किसी को देखूंगा ही नहीं। और ऐसा कहकर के वो मंदिर में घुसे ही नहीं। अब तो वहां पे प्रसाद भी नहीं पावे ना, वहां पे कुछ भी खावे। बोले क्यों? बोले जगन्नाथपुरी में तो सब कुछ जगन्नाथ जी का भोग है। बोले कहीं मैंने भोग पा लिया और मेरे मन से गणेश जी की भक्ति चली गई तो भोग भी नहीं पाऊंगा। समुद्र के किनारे जाकर के रोने लगे, इतनी दूर महाराष्ट्र से चल करके मैं यहां आ गया, मुझे अगर पहले पता होता कि यहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर है तो मैं आता ही नहीं, मैं तो गणेश जी का मंदिर जान के आया था, अब क्या करूं। तो मंदिर में बैठे हुए जगन्नाथ भगवान इतने रीझ गए उनके इस भाव से, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, न जाने कौन सा गुण उनको भा जाए। गणपति भट्ट के इस भाव से रीझ गए कि भैया देखो ये गणेश जी का कितना बड़ा भक्त है कि उनके आगे मेरे को देखना इसको मंजूर नहीं। इतने में ही ठाकुर जी एक छोटे से बालक का रूप बना करके समुद्र किनारे पहुंच गए और जाकर के गणपति भट्ट से बोले भैया आप कुछ खा लीजिए, थोड़ा कुछ पानी पी लीजिए। अरे मुझसे मत बोलना, यहाँ ये जगन्नाथपुरी है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में सब भगवान जगन्नाथ का ही प्रसाद होता है और मैंने कहीं पा लिया और मेरी कहीं निष्ठा नष्ट हो गई गणेश जी के प्रति, तो अब तो भैया मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कब जाऊं यहां से वापस महाराष्ट्र, अपने गणेश जी की पूजा करूंगा तब कुछ पाऊंगा। तो छोटा सा बालक बोला, बालक थोड़ी था जगन्नाथ जी थे, बोले अरे भैया तुमको किसी ने बहका दिया है, ये जगन्नाथ भगवान जो हैं ये गणेश जी हैं, ये गणेश जी का ही मंदिर है। बोले गणेश जी हैं? बोले हाँ। अच्छा उनके बड़े बड़े कान हैं? बोले और नहीं तो कान है। उनका बड़ा पेट है? बोले बहुत बड़ा पेट है। उनकी सूंड है? बोले बहुत प्यारी सूंड है श्री जगन्नाथ जी की, चलो तुमको दर्शन करावें। इतने में ही महाराज गया, लेकिन उसने कहा तुम कहीं मुझे झूठ बोल रहे हो तो? बोले एक काम करो तुम आंखों पे पट्टी बांध लो और पट्टी बांध के चलो और जगन्नाथ जी को छू के देख लेना, उनकी सूंड भी है, कान भी है, पेट भी है। गणपति भट्ट जी जैसे ही गए, अच्छा पहले बंधुओं जैसे पंढरपुर में आज भी कितने भी दर्शनार्थी चले जाओ सब जाकर के पंडरीनाथ भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ जी में 2008, 9, 10 तक भी हर दर्शनार्थी को अंदर जाके जगन्नाथ जी को हृदय से लगाने का अनुमति थी, अभी 2010 तक भी, हाँ 2014 तक। उसके बाद से अभी बंद हो गया, मतलब पिछले 8-9 वर्षों में। बाकी पहले सब लोग भीतर जाके जगन्नाथ जी को स्पर्श कर सकते थे। तो गणपति भट्ट जी आंखों पे पट्टी बांध के गए और जैसे ही ब्रह्मवेदी पे पहुंचे जगन्नाथ जी के पास, जाकर के उन्होंने स्पर्श किया। बोले गणेश जी हैं कि नहीं देखूं पहले? तो पहले तो उनके इधर हाथ लगाए तो बड़े बड़े कान हाथ में आगे, बोले हाँ कान तो बड़े हैं। उसके बाद नीचे उधर पकड़ा तो जेब बड़ा, पेट लंबोदर, बोले हाँ पेट भी बड़ा है। जैसी नाक पकड़ी तो महाराज लंबी सूंड हाथ में आ गई। आहा समझ गए, बोले जय हो मेरे गणपति हैं। भैया मुझे बहका दिया कि तो कृष्ण का मंदिर है, ये तो गणेश जी का ही है। जैसे ही प्रणाम किया तो जगन्नाथ भगवान ने अपनी सूंड से उनके सिर को ऐसे ऐसे और कर दिया, तो समझ गए, बोले अरे ये तो गणेश जी है। जैसे ही नजर खोल करके देखा, पट्टी हटा के देखा तो जगन्नाथ जी, सूंड भी नहीं थी, नाक भी नहीं, पेट भी नहीं। बोलो हो ये क्या हुआ, अभी तो इनकी सूंड थी अब कहां चली गई? पट्टी बांध करके स्पर्श करें तो सूंड दिखे, सूंड का अनुभव हो, और पट्टी खोल के देखें तो जगन्नाथ जी। रोने लगे, घबरा गए, बोले हे नाथ क्या हो रहा है? इतने में जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। बोले भैया भेद क्यों मानता है, गणेश हो, शिव हो, दुर्गा हो, सब मेरा ही विलास है, सब जगह मैं ही।
मुझमें और उनमें कोई भेद नहीं है। भेद क्यों करते हो? और तब से श्री जगन्नाथ जी ने नियम बना लिया, आज भी स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी आज भी गणपति भेष धारण करते हैं, उस भक्त की याद में, उस भक्त की स्मृति में। तो इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। भले ही गणेश जी के प्रति थी, लेकिन कितनी अहेतुकी भक्ति, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, अहेतुकी भक्ति। ऐसी भक्ति जो करता है ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। हमारे अंदर है ऐसी भक्ति? हमें जरा सा कोई लोभ दे दे किसी अन्य देव का, हम तुरंत पहुंच जाते हैं। देखो, दर्शन सबका करो, प्रणाम सबको करो, लेकिन प्रेम केवल एक से करो। दर्शन सबका करो, कोई मना नहीं है, सब मंदिरों में जाओ, सबको प्रणाम करो, लेकिन निष्ठा, प्रेम और समर्पण केवल एक के प्रति, किसी एक के प्रति। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। यही मानव का परम धर्म है। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। अहेतुकी भक्ति। सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे थे,